जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है पीसीडीए के सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, पीसीडीए ने समय समय पर अपने सर्कुलर निकाले हैं आपकी पेंशन रिवीजन को लेकर, वो भी 1/1/2006 से। यानी जितने भी पेंशनर्स 2006 से पहले आए थे उनकी पेंशन रिवाइज करनी थी 1/1/2006 से, जिसके बेस पर पीसीडीए ने बहुत से सर्कुलर निकाले, जैसे सर्कुलर 568, जैसे सर्कुलर 501 या फिर 430 या फिर 547। दोस्तों, इन्हीं सर्कुलर के बेस पर आपको एरियर मिला जितने भी पेंशनर्स 2006 से पहले आए थे उनको। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर्स बच गए जिनको एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। वैसे काफी पेंशनर को हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर बच गए, जिसके बेस पर पेंशनर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं। किसी पेंशनर को कुछ कम भी एरियर मिला हुआ है, जिसकी वजह से पेंशनर परेशान हो रहे हैं और शिकायत डाल रहे हैं और फिर डिफरेंस अमाउंट का एरियर ले रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो कंफ्यूज हैं इन सर्कुलर के बारे में। अब कई पेंशनर कहते हैं कि हमें 568 का एरियर मिल गया, तो क्या हमें सर्कुलर 547 का एरियर मिलेगा? यानी पेंशनर इन सर्कुलर के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किस चीज का क्या एरियर मिलना चाहिए और एरियर कैलकुलेट कैसे होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी पर जानकारियां दूंगा सर्कुलर के बारे में कि आप कंफ्यूज मत होएं, आप किस तरीके से आप अपना हक ले सकें इन सर्कुलर को जानकर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो काफी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, वाह, अब मिलेगा पेंशनर को सर्कुलर 547 का एरियर लाखों में। क्या आपको दोबारा एरियर मिलेगा सर्कुलर 547 का या फिर 568 का या फिर जो और बाकी सर्कुलर है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। 2006 से पहले आए पेंशनर को एरियर, जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी सर्कुलर थे ये उन पेंशनर पे लागू थे जो 2006 से पहले आए थे। किसी का 2 लाख से ऊपर का एरियर है, किसी का 90,000 से ऊपर का एरियर है, किसी का 80,000 से ऊपर का एरियर है। सिर्फ आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं नेवी के रैंक की भी बात कर रहा हूं और एयरफोर्स की भी रैंक की भी बात कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, ये जितने भी सर्कुलर जारी हुए हैं इसमें आर्मी की भी पेंशन टेबल है, नेवी की भी पेंशन टेबल है और एयरफोर्स की भी पेंशन टेबल है। यानी दोस्तों, रैंक वाइज, सर्विस वाइज सबकी पेंशन मौजूद है जो 1/1/2006 से आपकी पेंशन रिवाइज हुई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सर्कुलर दिखाऊंगा और फिर मैं आपको मेन कुछ पॉइंट समझाऊंगा, तो वीडियो को आप सही से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सर्कुलर दिखा रहा हूं, सर्कुलर 547। ये आया था 11 सितंबर 2015 को और दोस्तों ये एड्रेस कर रखा था सारे बैंकों को, सीपीपीसी को। दोस्तों, इसमें भी पेंशन टेबल मौजूद थी, आर्मी की अलग, नेवी की अलग, एयरफोर्स की अलग। तो जो भी इसमें पेंशन मौजूद थी वो एक मिनिमम पेंशन थी, क्योंकि ये सर्कुलर आधारित था मिनिमम गारंटी पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, आपकी मिनिमम पेंशन के अनुसार आपको इसका एरियर बांटा गया। दोस्तों, ये सर्कुलर बहुत ही बेकार सर्कुलर था, बहुत ही बेकार सर्कुलर था। इससे कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि आपको एरियर मिला, लेकिन वो भी मिनिमम पेंशन का। इसमें आपकी बहुत ही कम पेंशन फिट करी गई थी और यह सर्कुलर लागू था 1/1/2006 से। 1/1/2006 से दोस्तों ये सर्कुलर लागू था। फिर दोस्तों क्या हुआ? सबसे पहले 430, यानी 547 से पहले सर्कुलर 430 आया। इसमें आपकी पेंशन रिवाइज करी गई 1/7/2009 से। आपकी 3 बार पेंशन रिवाइज हुई, 1/1/2006 से, फिर 1/7/2009 से, फिर 24/9/2012 से और उसके बाद सीधा आई OROP 1। तो दोस्तों 430 सर्कुलर का भी जो इस्तेमाल हुआ वो आपकी पेंशन रिवाइज करने के आधार पे हुआ। यह भी दोस्तों 1/7/2009 से लागू था। फिर दोस्तों आया सर्कुलर 501, यह भी आपकी पेंशन रिवाइज करने को सर्कुलर था। इसमें जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई 501 में, यह हुई 24/9/2012 से। तो दोस्तों जितने भी सर्कुलर थे इसमें आपकी पेंशन रिवाइज करी गई 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक, फिर 1/7/2009 से, फिर 23/9/2012 तक, फिर 24/9/2012 से 30 जून 2014 तक। इस तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज हुई। फिर दोस्तों लास्ट में आया सर्कुलर 568, 13/10/2016 को, 13 अक्टूबर को 568 सर्कुलर लागू हुआ। दोस्तों सर्कुलर 568 का एरियर निकालने के लिए
जो और सर्कुलर थे उनकी भी पेंशन ली गई, तब आपका 568 का एरियर कैलकुलेट हुआ। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। क्या आपको 547 का एरियर मिलेगा या फिर बाकी सर्कुलर का एरियर मिलेगा, यह मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है उन्हें सर्कुलर 547 का एरियर नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर ने सर्कुलर 568 का एरियर ले लिया है तो अब उन्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है बाकी सर्कुलर का एरियर लेने के लिए, क्योंकि जो आपका 568 का एरियर बनाया गया है वो बाकी सर्कुलर की पेंशन को भी इंक्लूड करके बनाया गया है। तो अब आपको कोई दूसरी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, क्योंकि दोस्तों वो आपका एरियर दिया गया है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक के बीच में बहुत से सर्कुलर जारी हुए हैं, जैसे सर्कुलर 547, जैसे सर्कुलर 501 या फिर 430। तो इनकी पेंशन भी इंक्लूड करके आपको एरियर दिया गया है सर्कुलर 568 का। तो आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे सर्कुलर का एरियर लेने के लिए जिनको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, क्योंकि पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर चारों सर्कुलर की बेसिक पेंशन के आधार पर मिला है। इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, एक कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कैसे आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिला है बाकी सर्कुलर की पेंशन को जोड़कर। ये सारे सर्कुलर 2006 से पहले आए पेंशनर के लिए, ये सारे सर्कुलर मिनिमम पेंशन गारंटी पर आधारित हैं। जी हां दोस्तों, ये जितने भी सर्कुलर आए, चाहे सर्कुलर 430 आया, 501 आया या फिर 547 आया या फिर 568 आया, इसमें आपकी जितनी भी पेंशन है वो सब एक मिनिमम पेंशन है। 568 सर्कुलर का विरोध भी हो रहा है और इसका केस एएफटी चंडीगढ़ में डला हुआ है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब दोस्तों आगे पॉइंट समझते हैं। सर्कुलर 430 का फायदा 1/7/2009 से लागू था, 1/7/2009 से। सर्कुलर 501 का फायदा 24/9/2012 से लागू था, 24/9/2012 से। फिर सर्कुलर 547 और सर्कुलर 568 का फायदा 1/1/2006 से लागू था। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जितने भी ये सर्कुलर थे, ये सर्कुलर थे आपकी अलग अलग पेंशन रिवाइज करने के लिए अलग अलग ईयर में। तो उसी का डिफरेंस का आपको एरियर दिया गया सर्कुलर 568 में पेंशन इंक्लूड करके। फिर आगे का लिखा है, सर्कुलर 568 के आने से पहले कई पेंशनर को कम एरियर मिला पहले आए सर्कुलर का। जी हां दोस्तों, जब सर्कुलर 568 नहीं आया था तो आपको उससे पहले भी एरियर मिला था। किस चीज का एरियर? सर्कुलर 547 का, या फिर जो बाकी सर्कुलर है जैसे सर्कुलर 501 हो गया या फिर 430 हो गया, बहुत ही कम आपका एरियर बना था। लेकिन बाद में सर्कुलर 568 आने के बाद आपकी पेंशन रिवाइज हो गई 1/1/2006 से। तो जितने भी बीच में सर्कुलर आए थे वो सब कवर कर दिए गए सर्कुलर 568 के एरियर में। जी हां दोस्तों, तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आगे का लिखा है, सर्कुलर 547 आया 11/9/2015 को, सर्कुलर 568 मिला 13/10/2016 को। सबसे ज्यादा फायदा सर्कुलर 568 में मिला पेंशनर को, जिसका एरियर पेंशनर को मिला हुआ है। जिनको नहीं मिला वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिला वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं, अपने बैंकों से, सीपीपीसी से नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर वो दे रहे हैं स्पर्श को, ताकि उनका एरियर भुगतान किया जा सके सर्कुलर 568 का। अब दोस्तों कैसे बाकी सर्कुलर को इंक्लूड करके आपको एरियर दिया गया सर्कुलर 568 का, और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है तो आपको बाकी सर्कुलर का एरियर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको समझा रहा हूं एक रैंक की कैलकुलेशन करके सर्कुलर 568 के अनुसार। एग्जाम्पल दोस्तों मैं ले रहा हूं एक नायक का 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस का, इनका मैं एरियर निकाल रहा हूं सर्कुलर 568 का। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है सर्कुलर 568 से रिलेटेड, अगर आपको एरियर नहीं मिला। अब दोस्तों सर्कुलर 568 का एरियर निकाला कैसे गया ये मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने रैंक लिया यहां पे नायक 17 साल। दोस्तों सर्कुलर मैंने यहां पे लिया है सर्कुलर 547, फिर सर्कुलर 430, फिर सर्कुलर 501 और फिर सर्कुलर 568। यानी 568 का एरियर बनाने के लिए हमें इन सर्कुलर की जरूरत होगी। ये हमने सर्कुलर इसलिए लिए क्योंकि समय समय पर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है। अब दोस्तों सबसे पहला सर्कुलर है 547, उसमें एक नायक की पेंशन थी 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4194, ये सबसे कम पेंशन थी 547 में। इसी सर्कुलर का विरोध हुआ पूर्व सैनिकों के द्वारा, सबसे बेकार यह सर्कुलर था।
दोस्तों इसकी जो पेंशन रिवाइज होनी थी वो होनी थी 1/1/2006 से, जब से ये लागू था। फिर दोस्तों सर्कुलर आया 430, इसमें हमने पेंशन ली है एक नायक की 17 साल में 5038, यानी 547 से थोड़ी बहुत पेंशन बढ़ी 5038। ये लागू हुआ 1/7/2009 से, इसकी पेंशन रिवाइज होनी थी 1/7/2009 से। फिर दोस्तों सर्कुलर है 501। फिर दोस्तों इसमें और पेंशन बढ़ी, यानी जब जब आपके सर्कुलर आए पेंशन रिवाइज हुई तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत पेंशन बढ़ी, लेकिन ये सारी पेंशन मिनिमम पेंशन थी जैसा मैंने आपको बताया। तो 501 में पेंशन हो गई 5568 और ये लागू था 24/9/2012 से, 24/9/2012 से। फिर दोस्तों लास्ट में सर्कुलर आया 568 आया, जिसमें पेंशन रिवाइज हुई 5520, एक नायक की पेंशन, 5520। ये लागू था 1/1/2006 से। अब दोस्तों अगर आप इनका सबका डिफरेंस देखें तो इसी डिफरेंस का आपको एरियर मिला 568 में। अब दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगाया गया, वो मैं आपको समझा रहा हूं। D-A यानी D-A यानी 568 की पेंशन और 547 सर्कुलर की पेंशन, ये हम माइनस करेंगे तो आता है ये 1326 और मल्टीप्लाई कर देंगे 46.02। ये एक फॉर्मूला है। तो दोस्तों एरिया निकल जाएगा 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक का 61,023। ये पहला एरिया निकल गया, 2006 से 30 जून 2009 तक का। अब दोस्तों दूसरा एरिया निकालेंगे हम D-B, यानी 568 में जो पेंशन है बढ़ी हुई वो हम माइनस करेंगे 430 सर्कुलर की पेंशन में से। तो दोस्तों ये आता है 482, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 57.62। तो दोस्तों एरियर बन जाएगा 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का 27,773। फिर दोस्तों D-C यानी D-568 सर्कुलर की जो पेंशन थी वो माइनस करेंगे हम सर्कुलर 501 की पेंशन से। लेकिन दोस्तों इसमें सर्कुलर 501 की जो पेंशन है वो ऑलरेडी ज्यादा है और 568 की जो पेंशन है वो कम है, तो दोस्तों ये माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जो आ रहा है एरियर उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहां पे 0 हो जाएगा, ये माइनस में जा रहा है -48, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये यहां पे 0 हो जाएगा। तो टोटल जो एरियर बनेगा एक नायक का 17 साल में वो बनेगा 88,796, 88,000 एरियर बनेगा। और दोस्तों ये एरियर बनेगा सिर्फ 1/1/2006 से 23/9/2012 तक का, 23 सितंबर 2012 तक का एरियर बनेगा, क्योंकि दोस्तों बाकी का जो आगे का एरियर है वो माइनस में है, माइनस में अमाउंट आ रहा है इसलिए वो 0 रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इनका टोटल एरियर बनेगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से बाकी सर्कुलर को इंक्लूड करके एरियर बनाया गया है सर्कुलर 568 का। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, और जिनको नहीं मिला तो वो भी सिर्फ सर्कुलर 568 का ही एरियर लेंगे, क्योंकि सर्कुलर 568 का एरियर निकालने के लिए जितने भी पहले के सर्कुलर आए हैं चाहे 547, 430, 501, इसमें जो पेंशन है वो इंक्लूडेड है डिफरेंस पेंशन निकालने के लिए। जी हां दोस्तों, तो इसका फायदा इस तरीके से आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आगे मिलेगा अगर आप कार्रवाई करते हैं। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इन सर्कुलर के बारे में। अगर आपको नहीं मिला तो आप सिर्फ सर्कुलर 568 का ही एरियर लेंगे, बाकी के जो सर्कुलर हैं जो बीच बीच में रिवाइज हुए वो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन 568 में आई जाएगी, उसके एरियर में, उसके डिफरेंस में आएगी, तो आपको कुछ भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी सर्कुलर का एरियर लेने के लिए। तो दोस्तों लास्ट जो सर्कुलर निकला था वो 568 ही निकला था, उसके आधार पर ही आपको एरियर दिया गया, और जो पहले के सर्कुलर थे उनकी पेंशन का एडजस्टमेंट कर दिया गया सर्कुलर 568 में, क्योंकि वो उसी के डिफरेंस का एरियर दिया गया है जो आपकी पहले पेंशन रिवाइज हुई है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।